हेलो जी, राधे राधे। आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। मैं आज आपको सुनाती हूँ संतोषी माँ की व्रत कथा या शुक्रवार की व्रत कथा को या संतोषी माँ की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उसमें से 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बहुत उनकी छाया को अच्छी तरह रसोई बनाकर बड़े बेटे से प्रेम खिलाती और 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह बोला था, अंत में कुछ भी विचार नहीं कर सकता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि मेरी बड़े प्रेम से खिलाती, पर 7वें को बचा हुआ जूठन खिलाती थी। परंतु वह बहुत बोला था, अंत में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो कुछ समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़ कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें प्रेम से खिला रही थी। जब वह 6 उठे तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर भी वह 7वें से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करूँगा तो मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता आज चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हमें विदेश जा रहे हैं कुछ कमाने के लिए और आगे कुछ काल तुम्हारे रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। इस पर अपनी पत्नी बोली, जाओ पिया, आनंद से हमारी सोच हटाए। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देह निशानी अपनी देखो ध्रुव में धीर। सुधी हमारी न बरसियो, रखन मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है। यह अंगूठी लो, सो ये ले लो, मुझे भी अपने निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ हैं। यह सुनकर उसने उसी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते ही इस प्रकार से विवाह में पत्नी पीठ का हाथ थाप कर मारती है। चलते समय वह दूसरे देश में पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकरी की जरूरत थी। वह बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 6 बजे से रात 10-11 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिनों में ही सारा लेन देन का हिसाब करने लगा और उसके आने से बानिया की कमाई बहुत ज़्यादा हुई। दुकानदार को उसकी तनख्वाह और पगार बढ़ा दी और उसके हाथों में सारा कारोबार सौंप दिया, जिससे उसका लेन देन अच्छा होने लगा। 6-7 नौकर रखने लगे। सेठ से उसने 2-3 महीने में आधा मुनाफा का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उस पर बहुत भरोसा कर काम किया करता था और उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियाँ बड़ी कष्ट देने लगी। वह उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती और भूसे की रोटी देती
फूटे नारियल में पानी देती वह बड़े दुख कष्टों से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों का व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसको क्या फल मिलता है करने से? एक स्त्री बोली, है संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से संतोषी माँ आप पर प्रसन्न होगी और ऐसा आपको मनचाहा फल मिल जाएगा। इस गरीबी मन की चिंताएं राजा के मुकद्दर और कलेश नष्ट होते हैं और संतान सुख धन प्रसन्नता और शांति मन प्रसन्न होता है, अच्छा वर मिलता है, वह बाहर गए पति के दर्शन होते हैं। उसे वह व्रत करने की विधि बताती है। उसने रास्ते में सारी लकड़ियाँ बेच दी और गुड़ चने का भोग लिया। उसे व्रत करने की तैयारी की। उसके सामने एक मंदिर देखा तो उसने पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगी, यह संतोषी माँ का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानियाँ और सास नोक सकोड़ने को कहने लगी। तब तो उसकी खातिर बड़ी और वह बुलाने को भी नहीं बोलती थी। जेठानियाँ और सब ताने मारती थी, अब तो धन आने लगा है। और वह ऐसे ही अपनी संतोषी माँ का व्रत करती रही। उसे किसी चाह की लालच भी नहीं था। वह ऐसे ही शुक्रवार को अपना गुड़ चना लकड़ियाँ बेच कर लेके आती और संतोषी माँ का व्रत करती थी। और संतोषी माँ उस पर बहुत प्रसन्न हो गई। वह बोली, पत्थर और धन आवे तो सबको अच्छा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई, माता के चरणों में गिर कर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए था। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। तो वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब उड़ाने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे कि कहीं स्वप्न में सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई जैसे माता ने कहा वैसे करने में का डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया और घर के लिए गहने और सामान वैराग्य खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। माँ ने उसको स्वप्न में कहा था। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माँ की सेवा करती और उसे माता से पूछा, ये माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा,
तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, यह एक यहाँ रख, तीसरा अपने सिर पर रख ले। और तेरे पति के दिल में उस लकड़ियों के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुक जाती और नाश्ता पानी करके घर जाएगी। तब वह लकड़ियाँ उठाकर घर ले जाना। चौक के बीच में गड्ढा डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ लगाना। भूसे सासू जी को लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, एक नारियल खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इनसे माँ के चरण छुए और वह करने कर सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपड़ भरे वचनों से उसके दिए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा बात और भोजन कर ले, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आ गया। अपनी पत्नी के हाथों में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, ये कौन है। माँ ने कहा, यह मेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए यह दिन भरी घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा उठा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वह राजा से सामान ठाठ बाट बनने वाला बन गए। इतने में अगला शुक्रवार बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छी, खुशी से लेकर बहुत खुशी की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा करना। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगे। उसमें जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। उसने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को सुखदा दिया और तुम खटाई मंगाना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़कों ने जमीन पर खटाई मांगी और बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा दो, वह तभी भोजन करेंगे, नहीं तो भोजन नहीं करेंगे। भोली कुछ न समझ सके, उनको पैसा दे दिया। उस पैसे से देने के बाद वह इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी होकर रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिर कर कहने लगी, हे माता जी, ये क्या किया। हंसा कर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तूने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। और कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में दल दिया। उसने पैसे जो दिए, पति रास्ते में आता हुआ मिल गया, उसे रास्ते में उसका पति मिल गया। पूछने लगा, राजा ने बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था, फिर वे चले दिए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात
खटाई मांगने लगे। कहने लगे, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, नहीं आना है तो आओ, न मत आओ। यह कहकर वह ब्राह्मण के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने दक्षिणा दी। संतोषी माँ उन पर प्रसन्न हुई। संतोषी माँ की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाऊंगी और इनसे सासरा देखूंगी। यह सुनकर उसने एक भयानक रूप बनाया। वह गुड़ चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ बिन बना रही थी, इसी सूरत में वह उनके घर गई। सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ बन बना रही थी, इसी सूरत में वह उनके घर गई और दहेली में पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। तवे पर लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह बहुत ही चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पिलाने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माँ के प्रभाव से वह लड़के ही नजर आने लगे। बोली, सासू माँ जी, किसका व्रत करती हूँ? वही संतोषी माँ आई है। यह तो वही संतोषी माता है। यही कहकर उसे सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माँ के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं, तुम्हारे व्रतों की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर दिया, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। माता रानी रे, माता रानी रे, संतोषी तेरे उपकार कर दे। माता रानी ओ माता रानी, संतोष तेरी माँ है, संतोषी मेरी माँ है। बीत कर दूसरे पति का पत्थर आया, तीसरे शुक्रवार को हुआ। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत किया जाता है। इसके पूजा के दौरान माता को आरती पूजन और माता की कथा सुनी जाती है और शुक्रवार के दिन वाले दिन ही संतोषी माँ का व्रत किया जाता है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती, उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं करती, सबका इकट्ठा जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी माँ मुझसे सचमुच ही प्रेम करती है।
एक दिन वह त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा बनवाया माँ ने। और वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर रसोई में ही सो गया। और वह कपड़े में से देखता रहा। 6 भैया भोजन करने लगे। उसमें देखा माँ उनके लिए सुंदर आसन और नाना प्रकार की रसोई परोसी और जहाँ आग्रह करके उन्हें जमाया वह देखता रहा। 6 भैया इकट्ठे भोजन करके उठे और थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और उसको जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसको पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर घर, अब तुम ही बाकी हो, उठो तो खाओगे। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अपने परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता आज चला जा। ऐसे ही माँ ने कहा और 7वें बेटे का परदेश जाना चलते चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हमें जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रही संतोष से धर्म अपना पाल। जाओ पिया आनंद से हमारा सोच हटाए, राम भरोसे हम ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानियाँ अपनी देखो धरे ध्यान, सुमित मति हमारी बरसियो राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अंगूठी सो ये ले लो अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो गोबर भरे हाथ है। यही कहकर उनकी पीठ के ऊपर गोबर के थाप दे दी। वह एक साहूकार की दुकान। मैं आज आपको मैं सुनाती हूँ संतोषी माँ की संतोषी माँ तूने मुझे संतोष दिया है, तेने मेरा माँ संतोष दिया है। कैसे करूँ उपकार मैया तूने मुझे दर्शन दिया है। कैसे बोलूँ माँ तेरा उपकार, तूने मुझे दर्शन दिया है। माँ तेरे चरणों की मैं दासी बन जाऊं, जो तूने मुझ पर उपकार किया है। माँ उपकार किया है। माँ है जिन पे मेहर करे, उनके भवन निराले होते हैं। माँ जिन पर भवन निराले होते हैं, माँ अपने भक्तों को अपने घर में बुलाती है और हमें बच्चों पर अपना उपकार दिखाती है। ये माँ संतोषी अपना प्रेम भरा संदेश हमें दिखलाती है। संतोषी माँ तेरा उपकार रहे मेरे चरणों में, तेरा प्यार बना रहे। ए संतोषी माँ तेरा प्यार यूं ही बना रहे। संतोषी माँ तेरा प्यार हम पर बना रहे। तेरे चरणों की जो धूल मिले माँ संतोषी माँ, संतोषी तेरे चरणों की धूल मिले। हेलो जी, राधे राधे। आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। मैं आज आपको सुनाती हूँ संतोषी माँ की व्रत कथा।
या शुक्रवार की व्रत कथा को या संतोषी माँ की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उसमें से 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बहुत बुढ़िया बहुत उनकी छाया को अच्छी तरह रसोई बनाकर बड़े बेटे से प्रेम खिलाती और 7वें को बचा कुचा जूठन खिलाती थी, परंतु वह बोला था, अंत में कुछ भी विचार नहीं कर सकता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला कि मेरी बड़े प्रेम से खिलाती पर 7वें को बचा हुआ जूठन खिलाती थी परंतु वह बहुत बोला था, अंत में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। उसने कहा, वह तुम्हें सभी की जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो कुछ समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़ कर सो गया और देखने लगा कि माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें प्रेम से खिला रही थी। जब वह 6 उठे तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनसे एक लड्डू बनाया। फिर भी वह 7वें से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करूँगा तो मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता आज चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हमें विदेश जा रहे हैं कुछ कमाने के लिए और आगे कुछ काल तुम्हारे रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। इस पर अपनी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए। राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देह निशानी अपनी देखो ध्रुव में धीर। सुधी हमारी न बरसियो रखन मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है। यह अंगूठी लो, सो ये ले लो, मुझे भी अपने निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ हैं। यह सुनकर उसने उसी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते ही इस प्रकार से विवाह में पत्नी पीठ का हाथ थाप कर मारती है। चलते समय वह दूसरे देश में पहुंचा। वहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकरी की जरूरत थी। वह बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 6 बजे से रात 10-11 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिनों में ही सारा लेन देन का हिसाब करने लगा और उसके आने से बानिया की कमाई बहुत ज़्यादा हुई। दुकानदार को उसकी तनख्वाह और पगार बढ़ा दी और उसके हाथों में सारा कारोबार सौंप दिया, जिससे उसका लेन देन अच्छा होने लगा। 6-7 नौकर रखने लगे। सेठ से उसने 2-3 महीने में आधा मुनाफा का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसका मालिक उस पर बहुत भरोसा कर काम किया करता था और उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ी कष्ट देने लगी। वह उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती और भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े दुख कष्टों से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने
जा रही थी तो रास्ते में उसने कई औरतों का व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं, इसको क्या फल मिलता है करने से? एक स्त्री बोली, है संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से संतोषी माँ आप पर प्रसन्न होगी और ऐसा आपको मनचाहा फल मिल जाएगा। इस गरीबी मन की चिंताएं राजा के मुकद्दर और कलह कलेश नष्ट होते हैं और संतान सुख धन प्रसन्नता और शांति मन प्रसन्न होता है, अच्छा वर मिलता है। वह मारे गए पति के दर्शन होते हैं। उसे वह व्रत करने की विधि बताती है। उसने रास्ते में सारी लकड़ियाँ बेच दी और गुड़ चने का भोग लिया। उसे व्रत करने की तैयारी की। उसके सामने एक मंदिर देखा तो उसने पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? वह कहने लगी, यह संतोषी माँ का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ जेठानियाँ और सास नोक सकोड़ने को कहने लगी। तब तो उसकी खातिर बड़ी और वह बुलाने को भी नहीं बोलती थी। जेठानियाँ और सब ताने मारती थी, अब तो धन आने लगा है। और वह ऐसे ही अपनी संतोषी माँ का व्रत करती रही। उसे किसी चाह की लालच भी नहीं था। वह ऐसे ही शुक्रवार को अपना गुड़ चना लकड़ियाँ बेच कर लेके आती और संतोषी माँ का व्रत करती थी। और संतोषी माँ उस पर बहुत प्रसन्न हो गई। वह बोली, पत्थर और धन आवे तो सबको अच्छा है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई, माता के चरणों में गिर कर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए था। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। तो वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का कामकाज करने लगी। उधर संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ मैं कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब उड़ाने लगे, उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे कि कहीं स्वप्न में सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा वैसे करने में का डर है। उसने नहा धोकर माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया और घर के लिए गहने और सामान वैराग्य खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। माँ ने उसको स्वप्न में कहा था। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती और रोज संतोषी माँ की सेवा करती और उसे माता से पूछा, ये माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख। यह
एक यहाँ रख, तीसरा अपने सिर पर रख ले और तेरे पति के दिल में उस लकड़ियों के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुक जाती और नाश्ता पानी करके घर जाएगी। तब वह लकड़ियाँ उठाकर घर ले जाना, चौक के बीच में गड्ढा डालकर जोर जोर से 3 आवाज़ लगाना, भूसे सासू जी को लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, एक नारियल खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। इनसे माँ के चरण छुए और वह करने कर सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठा लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर कपड़ भरे वचनों से उसके दिए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी कि बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा बात और भोजन कर ले, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आ गया। अपनी पत्नी के हाथों में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, ये कौन है। माँ ने कहा, यह मेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, यह दिन भरी घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा उठा पटक दिया। उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वह राजा से सामान ठाठ बाट बनने वाला बन गए। इतने में अगला शुक्रवार बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छी, खुशी से लेकर बहुत खुशी की बात है, जैसा तुम चाहो वैसा करना। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगे। उसने जेठ के लड़कों को जीमने के लिए कहा। उसने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चे को सुखदा दिया और तुम खटाई मंगाना जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़कों ने जमीन पर खटाई मांगी और बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा दो, वह तभी भोजन करेंगे, नहीं तो भोजन नहीं करेंगे। भोली कुछ न समझ सके, उनको पैसा दे दिया। उस पैसे से देने के बाद वह इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी होकर रोती हुई माता जी के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता जी, ये क्या किया। हंसा कर अब तू मुझे क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तूने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा और इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। और कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में दल दिया। उसने पैसे जो दिए, पति रास्ते में आता हुआ मिल गया, उसे रास्ते में उसका पति मिल गया। पूछने लगा, राजा ने बुलाया था, मैं उनसे मिलने गया था, फिर वे चले दिए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन के बाद खटाई मांगने लगे, कहने लगे, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, नहीं आना है तो आओ, न मत आओ। यह कहकर
वह ब्राह्मण के लड़कों को लेकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने दक्षिणा दी। संतोषी माँ उन पर प्रसन्न हुई। संतोषी माँ की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा, यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाऊंगी और इनसे सासरा देखूंगी। यह सुनकर उसने एक भयानक रूप बनाया। वह गुड़ चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ बिन बना रही थी, इसी सूरत में वह उनके घर गई। सूंड के समान होठ, जिन पर मक्खियाँ बन बना रही थी, इसी सूरत में वह उनके घर गई और दहेली में पाँव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। तवे पर लड़के की बहू खिड़की से देख रही थी। वह बहुत ही चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पिलाने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में संतोषी माँ के प्रभाव से वह लड़के ही नजर आने लगे। बोली, सासू माँ जी, किसका व्रत करती हूँ? वही संतोषी माँ आई है। यह तो वही संतोषी माता है। यही कहकर उसे सारी खिड़कियाँ खोल दी। सबने संतोषी माँ के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापनी हैं। तुम्हारे व्रतों की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर दिया, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। माता रानी रे, माता रानी रे, संतोषी तेरे उपकार कर दे। माता रानी ओ माता रानी, संतोष तेरी माँ है, संतोषी मेरी माँ है। बीत कर दूसरे पति का पत्थर आया, तीसरे शुक्रवार को हुआ। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत किया जाता है। इसके पूजा के दौरान माता को आरती पूजन और माता की कथा सुनी जाती है और शुक्रवार के दिन वाले दिन ही संतोषी माँ का व्रत किया जाता है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को रसोई बनाती, भोजन कराती। उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं करती, सबका इकट्ठा जूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मेरी माँ मुझसे सचमुच ही प्रेम करती है। एक दिन वह त्योहार आया और घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा बनवाया माँ ने, और वह जांचने को सिर दुखने का बहाना
बनाकर रसोई में ही सो गया और वह कपड़े में से देखता रहा। 6 भैया भोजन करने लगे। उसमें देखा माँ उनके लिए सुंदर आसन और नाना प्रकार की रसोई परोसी और जहाँ आग्रह करके उन्हें जमाया वह देखता रहा। 6 भैया इकट्ठे भोजन करके उठे और थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और उसको जूठन ने साफ कर बुढ़िया ने उसको पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर घर, अब तुम ही बाकी हो, उठो तो खाओगे। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अपने परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता आज चला जा। ऐसे ही माँ ने कहा और 7वें बेटे का परदेश जाना चलते चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे ताप रही थी। वह जाकर बोला, हमें जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रही संतोष से धर्म अपना पाल। जाओ पिया आनंद से हमारा सोच हटाए, राम भरोसे हम ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानियाँ अपनी देखो धरे ध्यान, सुमित मति हमारी बरसियो राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अंगूठी सो ये ले लो अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो गोबर भरे हाथ हैं। यही कहकर उनकी पीठ के ऊपर गोबर के थाप दे दी। वह एक साहूकार की दुकान। मैं आज आपको मैं सुनाती हूँ संतोषी माँ की संतोषी माँ तूने मुझे संतोष दिया है, तेने मेरा माँ संतोष दिया है। कैसे करूँ उपकार मैया तूने मुझे दर्शन दिया है। कैसे बोलूँ माँ तेरा उपकार, तूने मुझे दर्शन दिया है। माँ तेरे चरणों की मैं दासी बन जाऊं, जो तूने मुझ पर उपकार किया है। माँ उपकार किया है। माँ है जिन पे मेहर करे, उनके भवन निराले होते हैं। माँ जिन पर भवन निराले होते हैं, माँ अपने भक्तों को अपने घर में बुलाती है और हमें बच्चों पर अपना उपकार दिखाती है। ये माँ संतोषी अपना प्रेम भरा संदेश हमें दिखलाती है। संतोषी माँ तेरा उपकार रहे मेरे चरणों में, तेरा प्यार बना रहे। ए संतोषी माँ तेरा प्यार यूं ही बना रहे। संतोषी माँ तेरा प्यार हम पर बना रहे। तेरे चरणों की जो धूल मिले माँ संतोषी माँ, संतोषी तेरे चरणों की धूल मिले। मैं आपको सुनाती संतोषी माँ की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। जय संतोषी माता
माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति, अपने सेवक की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माधरण कहिनो, हीरा पन्ना दमके तू सिंगार लहीनो। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माधरण कहिनो, हीरा पन्ना दमके तन सिंगार लहीनो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। घेरों लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, हस मंद हसत करुणामयी मातर सुलझवन भवन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। स्वर्ण सिंहासन पर बैठी चवर चतुर प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोजन धरे न्यारे, भोजन धरे न्यारे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। गढ़ गुड़ अरुचना परम प्रिय, तुम मम संतोष कियो। संतोषी कहलाई भगतन वैभव दियो। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भगतन मंडल सिंहासन छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि बाजे, मंदिर जगमग ज्योति मंदिर जगमग ज्योति मंदिर ध्वनि बाजे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंग कृत्य कीजिए, जो मन भसारे मन वांछित फल दीजिए, मन वांछित फल दीजिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दुख दरिद्र रोगी कष्ट मुक्त कीजिए, बहुत धन्य धान भरे सुख दीजिए। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। ध्यान धरे जो तेरा मान वांछित फल दीजिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माँ।
पूजा कथा श्रवण करो, घर आए आनंद। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। चरण कहे की लाज रखियो, जगदम्बे तू ही मती। कष्ट तू ही निवारे, दयामती अम्बे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। आपने हमारी आरती कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।